अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर अदीना फ्रॉम हेल्थ सॉल्यूशंस। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हेल्थ सॉल्यूशंस पे डिफरेंट फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ एट होम प्रोवाइड करते हैं और हम इसी तरह बहुत सारे बिग नेम्स के साथ कोलैबोरेशंस करते हैं। तो अभी रिसेंटली हमारा एक जॉइंट वेंचर हुआ है, हमारी कोलैबोरेशन हुई है विद ग्लोबल लेबॉर्ट्रीज़, जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे सकें, आपको दिखा सकें कि हम डेफिनेटली कोई भी ऑथेंटिक जब तक नहीं होती, हमें जब तक नहीं पता होता तब तक हम वहाँ से कोलैबोरेशंस नहीं करते हैं और आपके टेस्ट हम हमेशा रिलायबल सोर्सेज से ही कराते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं ग्लोबल लेबॉर्ट्रीज़ के बारे में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद नज़ीर, हु इज़ COO ऑफ ग्लोबल लेबॉर्ट्रीज़। ठीक है, आज इनसे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं ग्लोबल लेबॉर्ट्रीज़ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा लैब के बारे में। जी ग्लोबल लेबॉर्ट्रीज़ बेसिकली फाउंड हुई है सितंबर 2020 में और जो इसका मिशन था वो ये था कि पाकिस्तान में क्योंकि हेल्थ सर्विसेज स्पेशली जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं वो जो है वो काफ़ी लैकिंग है और ख़ास करके रूरल एरियाज़ जो हैं उनमें एंड जो लेस प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं और ख़ास करके जो सर्विसेज पाकिस्तान में प्रोवाइड की जा रही हैं लेबॉर्ट्री और डायग्नोस्टिक सिस्टम्स के अंदर वो रीजनल सर्विसेज हैं कि जो सर्विसेज आपको या कोई लेबॉर्ट्री आपको सिंध में मिलेगी तो आपको पंजाब में कम मिलती हैं, अगर पंजाब में मिलती है तो वो KPK में नहीं है, अगर KPK में अवेलेबल है तो वो बलूचिस्तान में नहीं है। तो ग्लोबल लैब जब फाउंड हुई है तो बेसिकली उसका पर्पज़ ये था कि हम पैन पाकिस्तान एक सोल्यूशन दें पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं उनको, और वो एक यूनानिमस क्वालिटी के साथ हो, वो WHO की जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से हो और जो इस वक्त न्यू ट्रेंड्स हैं ऑफ ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस्टिक उसके हिसाब से वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो ग्लोबल लेबॉर्ट्रीज़ हैं इसने सबसे पहला जो फोकस किया वो किया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और जो इस वक्त हमारी करंट लेबॉर्ट्रीज़ हैं उसको हमने बाइफरकेट किया कि हम रीजनल लेबॉर्ट्रीज़ बनाएंगे इंस्टेड ऑफ कलेक्शन पॉइंट्स। तो हमने पहले जो 4 सिटीज़ को चूज़ किया वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर है, जिसमें हमारी जो रीजनल लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो हमने इस्टेब्लिश की हैं। राइट नाउ हमारे 2 रीजन फंक्शनल हैं जो कराची और इस्लामाबाद हैं। लाहौर और पेशावर हमारे नेक्स्ट फेज़ में इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाएंगे विद इन अ मंथ। और उसके अलावा हमने बाकी कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आइसोलेट किए हैं। हम ख़ास करके जो लेस प्रिविलेजेस एरियाज़ हैं, जो विलेजेस हैं, उसमें कलेक्शन सेंटर्स बना रहे हैं। हमारा एम है 300+ ब्रांचेस का और विद 16 स्टेट लैब्स, और इसमें हमने जो अपना पर्पज़ इस वक्त तक जो हमने बना के रखा है एम, उसमें जितने भी सिटीज़ जहाँ पे हमारा ट्रैवलिंग के लिए एयरपोर्ट मौजूद हैं, तो इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स हैं, जो रेगुलर फ्लायर हैं और जो रेगुलर ट्रैवलर हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हर उस सिटी में जहाँ के एयरपोर्ट मौजूद हैं वहाँ पे हमने स्टेट लैब बनानी है। और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया, जो हमारी कराची की लेबॉर्ट्री है ये 20,000 स्क्वायर फीट के ऊपर कंसिस्ट करती है, जो इंडिविजुअल कराची में कोई भी एक लैब, जो सिंगल एक लैब है वो सबसे बड़ी है। एट सेम टाइम हम लाहौर विद 13,000 स्क्वायर फीट, इस्लामाबाद 10,000 स्क्वायर फीट एंड पेशावर 7,000 स्क्वायर फीट की लैब के साथ इस वक्त जो है वो मौजूद हैं पहले फ़ेज़ के अंदर। और इंशाल्लाह हमारा दूसरा एम है कि हमारे जितने भी कलेक्शन पॉइंट्स होंगे उनमें कोई एक भी कलेक्शन पॉइंट 1,000 स्क्वायर फीट से कम नहीं होगा। हमारी इक्विपमेंट्स हैं वो तकरीबन 70% जो है वो FDA अप्रूव्ड हैं। हमने जैसे ही हमने स्टार्ट किया लैब को तो हम इस वक्त जा रहे हैं ISO 15189 जिसको PNAC कहते हैं पाकिस्तान में, जो बहुत कम लेबॉर्ट्रीज़ हैं इस वक्त एक्रेडिटेड, और सिंध के अंदर तो एक ही लैब एक्रेडिटेड है इस वक्त, वो आपकी डाउ लेबॉर्ट्रीज़ है। और हम उसके साथ साथ ISO 9001, 2015, ICAS और रिकास के लिए ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं। हम NICAP के साथ ऑलरेडी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं। तो जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल जो स्टार्ट है, जैसे हमने लैब का स्टार्ट लिया उसके साथ साथ स्टार्ट कर दिया है। हमारे पास जो प्रोफेशनल्स की टीम है उसमें जो पैथोलॉजिस्ट हैं वो हाई क्लास पैथोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा काम किया हुआ है, जिनमें एक रिनाउंड नाम है प्रोफेसर रफ़ीक खानानी साहब, जिनको आप ऑलरेडी आपके दूसरे पैनल्स के ऊपर भी आप लोगों ने लिया होगा, उनका आपने इंटरव्यू भी किए होंगे। वो हमारे पैनल पर है एज ए चीफ पैथोलॉजिस्ट। उसके अलावा 4 से ज़्यादा पैथोलॉजिस्ट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं
और हमारी हर लैब के अंदर पैथोलॉजिस्ट मौजूद हैं। टेक्निकल स्टाफ में हमारे पास हाईली स्किल्ड लोग हैं। हमारा जितना मॉलिक्यूलर डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी लोग हैं उनमें कोई भी मास्टर से कम नहीं है। हमारे पास 4 से ज़्यादा लोग PhD हैं जो मॉलिक्यूलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जितने टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो सारे मास्टर्स हैं, और जो उनके नीचे जो टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं वो भी कम से कम ग्रेजुएट हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो एडमिन की टीम है, जो IT की टीम है, वो हमारे पास मौजूद है। स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर जो IT स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया है। हम पहला जो लैब है इस वक्त जो एंड्रॉयड बेस्ड पूरी ERP यूज़ कर रहे हैं। हमारा टोटल जो लेबॉर्ट्री है उसकी कंप्लीट सर्विसेज आप मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगेन उसमें लिमिट्स नहीं है कि वो कौन सी एंड्रॉयड डिवाइस हो, वो फुली रिस्पॉन्सिव है। आइदर यू आर यूजिंग ब्लैकबेरी, iOS या एंड्रॉयड सिस्टम, आप किसी भी ब्राउज़र से उसको एक्सेस कर सकते हैं जो कि कंप्लीट ERP है। इसके साथ साथ पेशेंट की हमारी ऑनलाइन रिपोर्ट पोर्टल अवेलेबल हैं। हमारे जो कस्टमर फ्लाई कर रहे हैं, जो जिनकी कोविड टेस्टिंग है, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, उनके लिए QR कोड से वेरिफिकेशन अवेलेबल हैं। हमारे जो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री है उसके लिए हमने पोर्टल्स बनाए हुए हैं। जो हमारी एम्बेसीज़ हैं ख़ास करके उनके लिए हमारे पोर्टल्स हैं, वो अपनी वहाँ से रिपोर्ट्स की वैलिडेशन और वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, लाइक हम हेल्थ सोल्यूशन के साथ जा रहे हैं, तो हेल्थ सोल्यूशन को भी हम एक अपना पोर्टल प्रोवाइड करेंगे। जितने भी पेशेंट हेल्थ सोल्यूशन से रेफ़र होकर आएंगे उनकी रिपोर्ट्स जैसी रेडी हो रही होंगी, चाहे वो रेडी हैं या पेंडिंग है, जैसी वो टेस्ट बुक होगा अगेंस्ट हेल्थ सोल्यूशन आपके पोर्टल के ऊपर वो एक्सेसिबल होगा और आप उसका प्रोसेस फ्लो देख रहे होंगे कि वो अभी पेंडिंग है। जैसे वो टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा तो आपके पास रिपोर्ट भी जो है वो व्यू हो जाएगी, और वो पेशेंट के लिए भी होगी और आपके जो हेल्थ सोल्यूशन है उसके पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होगी। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। और मैं ये भी आप लोगों को बताती चलूँ कि हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के थ्रू अगर आप ग्लोबल लेबॉर्ट्रीज से अपने टेस्ट वगैरह कराना चाहेंगे तो उस पर आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा जो यूजुअली वॉक इन पेशेंट्स को नहीं मिलता है। बहुत अच्छा डिस्काउंट आप ले सकते हैं हमसे। तो ये इंट्रोडक्शन था, हम थोड़ा सा अब आपको लैब विज़िट कराते हैं। चले अब हम आपको विज़िट कराते हैं ग्लोबल लैब का, ठीक है? चलें, समीना हमारे साथ हैं, ये हमें विज़िट कराएंगे। ये हमारा रिसेप्शन है, यहाँ से पेशेंट की बुकिंग होती है एंड जितनी भी सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन हमारी पेशेंट रजिस्ट्रेशन से लेकर ऑनवर्ड इधर से होती है, और बार कोडिंग हम लोग दे रहे होते हैं ताकि हर पेशेंट की जो डिस्क्रिमिनेशन है दूसरे से की जा सके। यहाँ पर जब पेशेंट बुक होता है इसके बाद हमारा ये वाला आ जाता है एरिया जहाँ पर हम सैंपल कलेक्शन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सैंपल कलेक्शन एरिया है। सैंपल कलेक्शन एरिया में हम लोगों ने 5 इस वक्त यूनिट लगाए हैं, लेकिन करंटली हमारे 2 से 3 ऑपरेशनल हैं। यहाँ पर हमारी ब्लड कलेक्शन होती है एंड ब्लड कलेक्शन के साथ हमारी जो कोविड की सैम्पलिंग है वो टोटली अलग, हम लोगों ने डोमेन ही अलग रखा है, सेपरेट है। जी एग्जैक्टली, ताकि हम ह्यूमन फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है उसमें हम बेटर तरीके से वो कर सकें। और उनके सैंपल्स जैसे ही हम लोग लेते हैं वो डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं ताकि उसका ह्यूमन इंटरेक्शन ना हो इतना ज़्यादा, ठीक है, ताकि जो चांसेस होते हैं ना वो थोड़े कम हो, जो ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं वो तो कम से कम हो। ठीक है, ये ओवरऑल हमारा ब्लड सैम्पलिंग एरिया है। जो हमारा कोविड का सैम्पलिंग एरिया है वो पीछे हमारा टोटली अलग है। अभी हम लेबॉर्ट्री के अंदर हैं तो इसके बारे में बताएंगी मिस सौलत जो कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं। तो अभी फर्दर जितना भी इंट्रोडक्शन होगा वो लैब का वो वही बताएंगी, मशीन्स का या जो भी एक्यूरेसी ऑफ रिपोर्ट्स है। अच्छा, हम यहाँ पे आज ग्लोबल लैब इसलिए विजिट कर रहे हैं कि हम अपने व्यूअर्स को दिखा सकें कि यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। तो थोड़ा सा लैब के बारे में हमें बताइएगा प्लीज़, किस तरह वर्किंग होती है सारी। बेसिकली जो है ये लेबॉर्ट्री पूरी है, इसमें इसको अलग अलग जो है इसके पार्ट्स में डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया। यहाँ पर स्पेशल केमिस्ट्री का काम होता है, उधर रूटीन केमिस्ट्री का होता है, इधर जो है वो फिलहाल ही माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट इन प्रोसेस है, बन रहा है। तो माइक्रोबायोलॉजी का बेसिकली हम अलग से करेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और इसके अलावा CBC सामने जो है वो मशीन है, उस पर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, CBC की कौन सी वो आप कह रहे हैं? जी, वो एनालाइजर है, वो CBC के लिए है, और ESR वगैरह वहीं परफॉर्म होता है। सही है, ठीक है। कौन से आप लोगों के पास कौन से ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, कहाँ के होते हैं? स्पेशल केमिस्ट्री के लिए हमारे पास मिनी वेडास अवेलेबल है, उस पर हम स्पेशल केमिस्ट्री के पैरामीटर्स, हार्मोन्स वगैरह इन सब चीज़ों को रन करते हैं। और रूटीन केमिस्ट्री के लिए हमारे पास फ़िलहाल ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा हुआ है, लेकिन ये वहीं शिफ्ट होगा। ठीक है, ये है रिस्पॉन्स 920, डायसिस रिस्पॉन्स 920, ये हमारे पास
रूटीन केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड होते हैं सारे। CBC एनालाइजर हमारे पास बैटमैन कूल्टर अवेलेबल है जिस पर हम CBC रन करते हैं। 6 पार्ट मशीन है। दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट फॉर CBC। ठीक है, इस पे टेस्ट रन किया जाता है, तो थोड़ी सी इसकी वर्किंग हम पूछते हैं जी। ये 6 पार्ट मशीन है। इस पर जो है वो 6 पैरामीटर्स है इंक्लूडिंग डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट TLC वो रन किया जाता है। रेटिक इस पर नहीं है, अभी हमने डिसेबल किया हुआ है क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा ये है बैटमैन कूल्टर। अच्छा, ESR जो हम परफॉर्म करते हैं वो भी साथ ही परफॉर्म करते हैं। ये पूरा ESR और CBC वगैरह का डिपार्टमेंट है। ठीक है। HDV एंटीजन वगैरह के लिए एलाइजर जो है वो इस मशीन पर परफॉर्म होता है। डायटेक DR200VC। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? ये इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अपना प्रोसेस फ्लो के बारे में बताइएगा, हमें क्या होता है? सैम्पल्स जो है वो इधर से जो है कोई भी जो भी डिस्पैच करता है वो सैंपल लेकर आता है। उससे पहले रिसीविंग ले जाती है, यानी कि जो सैंपल डिस्पैच करता है उसकी भी रिसीविंग ली जाती है, और जो है जो रिसीव करता है उसकी वो मतलब अपनी रिसीविंग देता है, यानी कि सब सारी चीज़ों की एंट्री वहाँ पर होती है। वहाँ जब सैंपल रिसीव हो जाते हैं उसके बाद फिर डिपार्टमेंट फिर सॉफ्टवेयर में देखा जाता है कि वो सैंपल्स हमारे पास सही क्वान्टिटी में है, कोई मतलब एरर तो नहीं है उसमें, हर चीज़ वगैरह देख कर फिर वो एक्नॉलेज करने के बाद रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में सैंपल्स चले जाते हैं और फिर वहाँ रन होता है। उसके बाद फिर रिपोर्टिंग टाइम के अकॉर्डिंगली कुछ टेस्ट होते हैं जो जल्दी रिजल्ट्स आ जाते हैं 1 दिन में 2 दिन में, कुछ होते हैं जो कि एक वीक बाद उनका रिजल्ट्स आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है और उसके बाद फिर रिजल्ट्स आउट होता है। ठीक है, सही। अच्छा, उसके अलावा कुछ एनवायरनमेंट की कंडीशंस भी होती होंगी, जैसे टेम्परेचर मेंटेन करना, तो उसके बारे में बताइएगा। टेम्परेचर का ये है कि हमने जो है वो अलग अलग जो है वो यहाँ पे मीटर्स लगाए हुए टेम्परेचर के लिए भी, ह्यूमिडिटी के लिए भी, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे और हमें जो है हम चेक एंड बैलेंस रखें कि जो टेम्परेचर हमने मेंटेन किया है वो प्रॉपर मेंटेन हुआ हुआ या नहीं, क्योंकि ज़रा सी भी डेविएशंस होती हैं तो मशीन्स जो है वो वर्किंग उनकी प्रॉपर नहीं हो पाती। तो यहाँ भी लगा हुआ टेम्परेचर मीटर अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारे लगाए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये हमने इनकी लैब विजिट की थी और हमने देखा है किस तरह सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए सारी वर्किंग यहाँ पे होती है। अब हम विजिट करेंगे कोविड PCI। अच्छा, अब हमारे साथ मौजूद है मिस आसिया जो कि मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, और हम इस वक्त मौजूद हैं मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब हम इनके साथ मौजूद हैं, हम थोड़ा सा इनसे ओवरव्यू लेते हैं। आप थोड़ा सा बताइएगा हमें इसके बारे में, लैब के बारे में, मॉलिक्यूलर लैब के बारे में। बेसिकली हमारा मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हम कोविड-19 परफॉर्म कर रहे हैं, कोरोना का टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास हेपेटाइटिस B हो रहा है, C हो रहा है, D हो रहा है, जो कि हम दोनों कर रहे हैं, वायरल लोड भी कर रहे हैं और क्वालिटेटिव भी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकती हैं कि हमारे पास एम्पलीफिकेशन मशीन है हमारी, थर्मोसाइक्लर बेसिकली CFX है। वी हैव अनदर मशीन जो कि रोटर जीन है काइजन की, इन दोनों के ऊपर हम बैचेस रन कर रहे होते हैं ऑल्टरनेट डेज के अंदर। ठीक है। इसके अलावा आप एक्सट्रैक्शन देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा एक्सट्रैक्शन एरिया, सेफ्टी कैबिनेट, जो भी सैंपल प्रोसेसिंग होती है वो इसके अंदर होती है। सैंपल्स हम इस बेंच के ऊपर रिसीव कर रहे होते हैं, हमारी रिसीविंग बेंच है। वी डू हैव 2 सेंट्रीफ्यूजेस राइट हियर। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टेक की ऑटो एक्सट्रैक्टर है। इसके अंदर हम एट अ टाइम जो है वो 16 सैंपल्स, 32 मतलब 16 एक साइड पे, 16 एक साइड पे, 32 सैंपल्स उसमें पर 20 मिनट्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी अगर हमें मैनुअल एक्सट्रैक्शन करनी होती है तो वी डू हैव दिस कैबिनेट, तो मैनुअल एक्सट्रैक्शन यहाँ पे हो रही होती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक। जी। इसके अलावा जो हमारा सेकंड प्रोसेस होता है वो होता है मास्टर मिक्स प्रिपरेशन का। बिफोर गोइंग टू दैट थर्मोसाइक्लर, सैंपल्स के लिए हमें पहले मास्टर मिक्स प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है वो अपना वहाँ से फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सही है। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को कुछ SOPs भी बहुत फॉलो करने पड़ते होंगे क्योंकि ज़ाहिर हैज़र्ड्स और ये सब है, तो उसके बारे में कुछ बताइएगा, क्या फॉलो करते हैं आप लोग SOPs के अंदर हम यही फॉलो करते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी वो होती है कि हम पूरे प्रॉपर PPE पहन के जो है इस डिपार्टमेंट के अंदर एंटर हो। विदाउट PPE हम एंटर नहीं होंगे इस डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, बिकॉज ये कंपेयर टू दैट लैब बहुत ज़्यादा हज़ार्डस है। ठीक है, तो इस सेफ्टी हुड के भी हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हम फॉलो कर रहे होते हैं। इसका एयर फ्लो हम मेंटेन कर रहे होते हैं, ये वाला चार्ट आप देख लीजिए, रोज़ाना हम इसको मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जो है इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसका एयर फ्लो जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो है इस रूम के अंदर भी HEPA फिल्टर्स लगे हुए हैं।
जिसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ये पूरा इन्वायरमेंट का जो फ्लो है वो मेंटेन हो रहा होता है। ठीक है, बिल्कुल। लिक्विड हैंडलिंग एरिया भी है हमारे पास जो इसके बिल्कुल सामने है। ठीक है। जितनी भी हमारी लिक्विड प्रिपरेशन होती है, फॉर एग्जांपल हमें एथेनॉल प्रिपेयर करना है, 70% एथेनॉल क्लीनिंग के लिए, डिसइंफेक्शन के लिए प्रिपेयर करना होता है, ब्लीच प्रिपेयर करना होता है हमें, तो वो सारी जितनी भी प्रिपरेशन होती है हम दोनों इन दोनों एरिया को सेपरेट रखते हैं, वो सब कुछ हम इस वाली बेंच के ऊपर कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड हैंडलिंग है सारी। जी, बेसिकली लिक्विड हैंडलिंग एरिया है, हमने उसको लेबल भी इसी उससे किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, कोविड से रिलेटेड हम पूछते हैं कि कोविड का सैंपल इनके पास आता है तो उसके बाद से क्या प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा बताइएगा। कोविड का सैंपल हमारे पास जब डिपार्टमेंट में रिसीव होता है तो कुछ हमारे पास क्राइटेरिया है उसको रिजेक्ट करने का और उसको एक्सेप्ट करने का। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले तो कोविड का सैंपल आपको पता होगा कि हम जो है वो नेजल स्वाब जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास VTM में आता है तो वो आफ्टर कलेक्शन विद इन 4 आवर्स 3 to 4 आवर्स हमारे पास इस एक्सट्रैक्शन एरिया में डिपार्टमेंट में पहुँचना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में आना चाहिए, रैक के अंदर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, वो सैंपल जब भी रिसीव हो तो वो एक दूसरे को कंटामिनेट हरगिज़ भी ना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जब हम सैंपल रिसीव करते हैं तो हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। दूसरा, हम इनवॉइस या डिस्पैच लिस्ट के साथ सैंपल रिसीव करते हैं, उसके अलावा हम सैंपल रिसीव नहीं करते, चाहे वो कोविड हो, बी इट कोविड और BC व्हाटएवर, जो भी सैंपल हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। तो आपने जिस तरह से देखा कि हमने आपको पूरी लैब विज़िट कराई और यहाँ पे किस तरह ऑथेंटिसिटी के साथ सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे वर्किंग होती है और ये बहुत रिलायबल लैब है, तो आप हमारी एप्लीकेशन हेल्थ सॉल्यूशंस पे जाके ज़रूर हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम आपके ग्लोबल लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराएंगे और अगेन आई रिपीट के हमें हमारी ऐप के थ्रू आपको यहाँ से बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। तो डू सब्सक्राइब, डू डाउनलोड आवर ऐप और आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ के टेस्ट के लिए। थैंक यू सो मच, लव।